कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें उन्होंने अपनी उन्हीं बातों को फिर से दोहराया कि एनसी के हक में वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसी को भी उनकी शर्तें माननी होगी। और उन्हें जमीनों के तहफ्फुज़ पर लाए गए बिल की एक बार फिर बात की है कि असेंबली में इस बिल को मंजूरी दी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का फोन आया था कि राज्यसभा इलेक्शन में वोट की जरूरत है, लेकिन उन्हें भी यही कहा कि पीडीपी की रखी शर्तों पर एनसी अमल करे। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि शमी ओबराई ने बिल की मंजूरी का यकीन दिलाया है, इसलिए उनके हक में पीडीपी अपनी हिमायत का सोच रही है। फारूक साहब का फ़ोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था, और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराई भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम जो इस वक्त पीडीपी 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। और उसके बाद इंडिया अलायंस आज जो है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निज़ाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं, और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराई ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम हैं मगर बहुत माने रखते हैं, ये हम थर्ड जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शमी ओबराई को देंगे। हम फोर्थ में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि फोर्थ सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्ज़ाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शमी ओबराई के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम फोर्थ में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए फोर्थ सीट में, पर हम थर्ड सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर फोर्थ सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो